गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लाया हूँ। एक कमेंट सेक्शन में जो कमेंट बार बार देखने को मुझे मिल रहा है वो रिगार्डिंग आरबीआई असिस्टेंट 2021 नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या सर 2021 में नोटिफिकेशन आएगा आएगा तो कितनी वैकेंसीज रहेगी, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा वो पर्सनली मेरी ओपिनियन है। कोई आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस या अपडेट रिगार्डिंग 2021 नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले दो तीन चीज़ों का रिमाइंडर। जैसे कि आप सभी जानते हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आगे की प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे एलपीटी के लिए प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन सेंड करना। एलपीटी के बाद फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा रीजनल ऑफिसेज पे, देन मेडिकल टेस्ट उनको क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। अब जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत उत्सुक है, वो क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या नेक्स्ट ईयर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन रिलीज होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले 2 मिनट में आप लोगों का लूँगा हमारे जो स्पॉन्सर है इस सेशन के अनअकैडमी, उनकी नई कैटेगरी के बारे में बात करने की। तो 2 मिनट का समय लीजिएगा। अनअकैडमी ने एमएचटीसीटी के लिए अभी अपनी नई कैटेगरी रिलीज की है, जिसका जो लीडर्स बैच है, जहां पर एमएचटीसीटी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और इन डिटेल क्लासेस ले रहे हैं। अभी लीडर्स बैच को आप नहीं तो आपके जो दोस्त हैं, आपके छोटे भाई जो भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी के एमएचटीसीटी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड VIRTUOUS वर्चुअस यूज़ कर सकते हैं और सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे पता है आप लोगों के लिए तो एलिजिबल नहीं है, आप उस फेज से काफ़ी पहले ही निकल चुके हैं, पर आपके जो फ्रेंड्स हों या फिर आपके रिश्तेदार, छोटे भाई जो भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, उनको इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लीडर्स बैच है जहां पर एमएचटीसीटी के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और डिटेल्ड क्लासेस यहाँ पर आपको देंगे। और बहुत ही रीजनेबल कंटेंट है और रीजनेबल प्राइस पे है। और अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं इनके रिगार्डिंग जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ बातें थी हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। आज का जो सब्जेक्ट है, अब थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनिएगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पुराने समय से स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का हिस्ट्री क्या रहा था। तो पुराने से पुराने अगर हम 2014 में जाएं तो 2014 में असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन था वो जून एंड में रिलीज किया गया था, एंड ऑफ द जून रिलीज किया गया था। 506 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई थी। ये वो टाइम था जब मेंस के साथ साथ सिंगल एक ऑनलाइन एग्जाम लगता था और उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू रहता था। ये उस टाइम की बात है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका निकला वो 2015 में रिलीज किया गया। ये भी मिड जून में रिलीज किया गया और यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो आई 504 पे। कितनी आई? 504 आपकी टोटल पोस्ट आई। यहां तक अभी भी 2015 तक भी एक सिंगल एग्जाम और साथ साथ इंटरव्यू आपके लगता था इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आई आपकी 2016 में रिलीज की गई और इस बार जून में नहीं, जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी वो नवंबर में रिलीज की गई। और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी आपको थोड़ी सी बड़ी भी वैकेंसी दिखाई दी, 610 वैकेंसीज वर रिलीज। और अभी तक भी एक सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू लग रहा था। बट 2017 में एक मेमोरेंडम रिलीज किया गया जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी जूनियर पोस्ट लेवल्स रहती है वहां से इंटरव्यू हटा दिया गया। इंटरव्यू हटते ही 2016 वाले
नोटिफिकेशन में, रिक्रूटमेंट में कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले, जहां पर प्री और मेंस दो फेजेस रखे गए और अब इंटरव्यू के बजाय आपके एलपीटी का इंट्रोडक्शन किया गया। तो ये यहां पर 2017 में किया गया था। 17 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, ये 2016 ही था। अब इसी को आप 17 के नाम से भी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारे एलपीटी जो कंडक्ट किया गया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकाल दिया गया था, फेल किया गया था, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आरबीआई के ऊपर केस किया था, जो केस बहुत लंबा खींचा था और कुछ साल तक नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हो पाई थी, क्योंकि फाइनल रिक्रूटमेंट ही कंप्लीट नहीं हो पाया। एलपीटी वापस रखना पड़ा था और लंबी प्रोसेस चली थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन, जो अभी करंट नोटिफिकेशन जो चल रहा है, जिसका अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो आया 2019 में रिलीज किया गया। ये रिक्रूटमेंट आपका रिलीज किया गया था, नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हुई आई, क्योंकि 2016 के बाद सीधा 19 में रिक्रूटमेंट किया जा रहा था। काफी वैकेंसीज जनरेट हो चुकी थी और आप देख सकते हैं सब्सटैंशियल इंक्रीज 610 से नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 2019 में आया वो आया 926 वैकेंसीज के साथ। पैटर्न बिल्कुल वही 2016 वाला, प्री मेंस एंड देन आपका नेक्स्ट जो आपके रहता है एलपीटी का टेस्ट, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस एलपीटी के लिए मैंने आपको बताया भी है कि एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बैंक एग्जाम्स जैसे एलपीटी नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको निकाला जाएगा, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। चलिए, ये हमारे लिए मेन पॉइंट नहीं है। हमारे लिए पॉइंट है कि इसके बाद अब सर रिक्रूटमेंट कब रिलीज होगा। अब 2019 दिसंबर में निकला, 2020 पूरा का पूरा निकल गया। ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोविड, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। जो रिक्रूटमेंट 2019 का था वो 2020 में ही अर्ली में कंप्लीट होने के चांसेस थे, और आरबीआई का प्लान भी यही था। पर क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हुआ मेंस के एग्जाम में और काफी चीजों में डिले होने के कारण, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस आपको पता ही है, तो 2020 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया। तो अब क्या 2021 में रिक्रूटमेंट रिलीज होगा। तो पॉजिटिवली मैं कह सकता हूं कि 2021 में बिल्कुल रिक्रूटमेंट रिलीज होगा। वैकेंसीज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। आरबीआई का टारगेट रहेगा जल्दी से जल्दी 2021 का रिक्रूटमेंट निकालें। अब जो 2019 का जो रिक्रूटमेंट है, जिसके अभी रिजल्ट्स निकले हैं मींस के फाइनल, वो मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज सारी चीजें कंप्लीट करके बाय फरवरी एंड तक सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। इवन डिले कुछ छोटा मोटा रहता है, उसके बावजूद फरवरी एंड तक वो कोशिश करेंगे सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। अब ये चीज कंप्लीट होती ही नेक्स्ट टारगेट आरबीआई का रहेगा आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन वो कोशिश करेंगे आरबीआई ग्रेड बी का, जो 2020 में काफी एक्सपेक्टेड था पर निकला नहीं लॉकडाउन के, कोविड के सिचुएशन के कारण। तो ये आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली पहले निकलेगा, और दिस विल बी फॉलोड बाय दी आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट या आरबीआई असिस्टेंट नोटिफिकेशन। अब बच्चों का सवाल ये है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि सर ये कौन से महीने में आएगा। तो यार ये तो कोई भी नहीं बता सकता, इवन आरबीआई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली कब होगा, क्योंकि बीच में क्या हर्डल्स आ जाएं, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। पर 2021 में जरूर रिक्रूटमेंट निकलेगा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अक्टूबर से पहले पहले रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए। बिफोर अक्टूबर आपका ये रिक्रूटमेंट निकल जाना चाहिए। अब एग्जैक्टली सर आपको कैसे पता अक्टूबर है, नहीं नवंबर नहीं, ये मैंने एक एजुकेटेड गैस लगाया है कि इससे ज्यादा महीने का डिले नहीं होना चाहिए अगर सारी चीजें सही जाती है, क्योंकि आरबीआई को भी अब जरूरत पड़ेगी असिस्टेंट्स के लिए, और जनरली ये लोग वेट लिस्ट निकालते नहीं। तो जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं वो वेट लिस्ट के थ्रू भरने के बजाय अगला नोटिफिकेशन निकालना, रिक्रूटमेंट निकालना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि 2019 के बाद से रिक्रूटमेंट नहीं रिलीज किया गया। तो यार आप पॉजिटिवली मैं कह सकता हूं कि 2021 में आपका रिक्रूटमेंट आएगा। अब बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कितनी वैकेंसीज रिलीज होनी चाहिए, या दैट डिपेंड्स ऑन कि रिक्रूटमेंट कब करता है। जैसे ये अक्टूबर के बाद भी नवंबर दिसंबर में जाके करता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगर यूजुअल टाइम पे करता है, मिड ऑफ द ईयर अगर रिक्रूटमेंट करता है, नोटिफिकेशन रिलीज करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाई पॉसिबिलिटी, पर अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड अबाउट 700 वैकेंसी, 650 टू 700 वैकेंसीज रफली मैं बोल सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक रफ आपको यहाँ पर एस्टिमेशन दे रहा हूँ। बाकी ये डिपेंड करेगा कौन से मंथ में रिलीज होती है, और ज्यादा लेट होता है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी आपको और बड़ी भी दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आरबीआई असिस्टेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो यार, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है।
बाकी बैंक क्लर्क्स के कंपैरिजन में, बाकी जो इंश्योरेंस के जैसे एलआईसी असिस्टेंट और बाकी जो असिस्टेंट जो पोस्ट है उनके कंपैरिजन में आरबीआई असिस्टेंट फाइनेंशियली भी, करियर वाइज भी, पोस्ट वाइज भी, सारी चीज़ों से कहीं पर भी कंपैरिजन कर लीजिए, बहुत आगे, बहुत आगे। और बहुत सारे तो ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पीओ का जॉब छोड़ना चाहते हैं आरबीआई असिस्टेंट को ज्वाइन करने के लिए। वैसे करना नहीं चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा नहीं, अगर आप पीओ की पोस्ट पे हो तो कभी भी असिस्टेंट की जॉब के लिए मत जाया करो। पर कुछ चीज़ें असिस्टेंट में ऐसी है जो इवन पीओ से भी बेटर है, इसलिए वो ऑप्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसके लिए मेहनत भी उतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है, हर कोई क्लियर नहीं कर पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत 2-3 महीने की मेहनत नहीं है, 7-8 महीने की ताबड़तोड़ मेहनत होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होना चाहिए, जो आपको अभी से स्टार्ट करना है। तो अब हमें ये नहीं सोचना है, नाउ हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब आगे कुछ भी अपडेट मिलती है तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं यूज़र्स चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब इसके अलावा ये तो अपडेट वीडियो था, मेन पर्पस जो हमारे चैनल का है वो आप लोगों को प्रिपरेशन करवाना, तैयारी करवाना है बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, जिसके लिए क्वांट्स और रीजनिंग की डेली लाइव सेशंस रहते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। 4 क्लासेस इन टोटल हमारी रहती है, तो वो शेड्यूल आप होम पेज पे जाके देख सकते हैं और लाइव सेशंस अच्छे से अटेंड करें। आपको क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं और डेली सेशंस रहते हैं, तो तैयारी भी बहुत अच्छी होती है, कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए क्लासेस लाते हैं, तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।